तब बाबा जी स्वयं कूद पड़े नदी में और काफी दूर जाकर खूब पानी पी मृत प्राय वीरेंद्र जी को नदी से बाहर खींच लाए तथा उनके पेट से पानी निकालकर उन्हें पुनः सचेत कर स्वस्थ कर दिया। पुनः उन्हें मां बाप तथा पत्नी शांति के पास लाकर बोले, लो, इसका जल संकट समाप्त हो गया हमेशा के लिए, अब इसे कुछ न होगा। वीरेंद्र जी आज सपरिवार मैनपुरी में रिटायर्ड जीवन सर्व सुख भोगते व्यतीत कर रहे हैं। बचपन में यही शांति एक असाध्य रोग से ग्रस्त हो चली थी। तब तीसरे चौथे दशक में ऐसे रोगों के उपचार हेतु न तो उपयुक्त विशेषज्ञ थे और न इलाज की यथोचित हो पाता था। फिर भी वर्मा जी ने मैनपुरी जैसी जगह में भी इलाज पानी में कोई कसर न रख छोड़ी थी अपनी एकमात्र संतान शांति के आरोग्य लाभ हेतु। घर में सीसी बोतलों की भरमार हो चली थी, परंतु शांति अस्वस्थ होती चली गई। तब एक दिन महाराज जी आ पहुंचे और आते ही शांति के कमरे में जाकर बिगड़ गए कि मेरी लड़की को मार डाला। साथ में कमरे में जितनी सीसी बोतलें थी उन्हें भी पटक दिया। महंगी दवाओं की यह दुर्गत देख शांति की मां आश्चर्यचकित होने के साथ दुखी भी हो गई। तब बाबा जी ने अपने कंबल से करेंसी नोटों की भरमार बिखेरते हुए और भी अधिक रोष में कहा, ले, कितना खर्च हुआ तेरा इसके इलाज में, ले ले। शांति की मां यह सब लीला देखकर और भी त्रस्त हो गई भय से। तभी बाबा जी के आगमन की सूचना पाकर वर्मा जी भी आ गए कोर्ट से और यह सब देख सुनकर विनीत हो महाराज जी से क्षमा मांगने लगे। तब महान आश्चर्य से सपने ने देखा कि सारे करेंसी नोट गायब हो गए। पूछने पर महाराज जी बोले, हनुमान बैंक से आए थे, हनुमान बैंक में वापस चले गए। परंतु इस लीला के बाद ही शांति ने शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करना प्रारंभ कर दिया और कुछ ही काल के भीतर स्वतः पूर्णतया स्वस्थ हो गई। झांसी के पास एक गांव में एक गरीब वृद्धा के घर बाबा जी अक्सर पहुंच जाते थे। जाति की अहिरी उस वृद्धा के घर की प्रेम की रोटी बाबा जी अवश्य पा लेते थे। उसका एक ही लड़का था, पति नहीं था। उसी की कमाई से माँ बेटा पेट भरते थे। वह लड़का भी एक दिन काल कवलित हो गया, परंतु उस गरीब वृद्धा के बेटे का शव उठाने वाला भी कोई ना मिला। सभी कतरा गए कि उन्हें दाह क्रिया का खर्च न उठाना पड़ जाए कहीं। 3 दिन हो चुके थे, सब आंगन में ही पड़ा रह गया, परंतु महान आश्चर्य की उसमें बाबा जी के प्रताप से कुछ भी खराबी न आ पाई। बुढ़िया हताश हो आंसू बहाती रही। उसने बाबा जी को याद भी किया कि नहीं, ज्ञात नहीं, परंतु करुणा वरुणालय पहुंच गए उनके पास और आते ही बोले, माई, हमारी रोटी ला। तब बुढ़िया सिसक कर बोली, कहां से लाऊं रोटी? रोटी कमाने वाला तो पड़ा है वो आंगन में, मर चुका है वो। बाबा जी तत्काल बोल उठे, मरा कहां है? और लड़के के शव के पास जाकर बोले, उठ, उठता क्यों नहीं है? पड़ा क्यों है? और लड़का बाबा जी की अमृत वाणी कानों में पड़ते ही उठ बैठा। हरिराम जोशी जी द्वारा केहर सिंह जी को सुनाई गई थी यह गाथा। श्रीमती श्यामा के पति श्री दिवाकर पंत जी मरणांतक स्थिति में पहुंच चुके थे। अपनी लंबी बीमारी झेलते हुए जीवन की आशा छोड़ चुके थे डॉक्टर भी और घर वाले भी। वैसे भी अल्मोड़ा में ऐसी बीमारी के विशेषज्ञ थे ही नहीं। जवान श्यामा के जीवन की सबसे कठिन घड़ी थी यह। ऐसे में वह केवल महाराज जी का स्मरण कर सकती थी और उसने वही किया कातर आर्त होकर। तभी उसके कान में महाराज जी की वाणी सुनाई दी, इसे कोरोमिन पिला दो। श्यामा ने आव दिखाना ताव।
कोरोमिन की सीसी ढूंढ मात्र आदि के बिना ज्ञान के ही उसे पूरी उठेल दी दिवाकर जी के मुंह में। कोरोमिन का मुंह में जाना था कि थोड़ी ही देर में मृत प्राय पंत जी बिस्तरे में बहुत बेचैन हो उठे। लगा उनकी हालत और भी खराब हो गई है और अब तो मृत्यु निश्चित है। अपनी करनी देख श्यामा तो वैसे ही अधमरी हो चुकी थी। उस पर घर वालों ने उसे बुरा भला कहकर और भी त्रस्त कर दिया। परंतु कुछ देर बाद ही दिवाकर जी के ठंडे पड़ गए शरीर में ताप आने लगा। हृदय की गति ठीक हो गई और नब्ज सुचारू रूप से चलने लगी। उन्हें अब बेहोशी की नहीं, शांतिप्रद नींद आ गई। सुबह डॉक्टर आया तो उसने पूरे हाल जानकर यही कहा, दवा बिल्कुल ठीक थी, उसी की आवश्यकता भी थी और उसी ने इनकी प्राण रक्षा कर दी। श्यामा के सुहाग की रक्षा ही नहीं कर दी बाबा जी ने, उसके ऊपर आता कलंक भी धो दिया। इन्हीं श्यामा जी के पति के सिर में एक बार ऐसा एक्जिमा हो गया जो किसी भी इलाज से ठीक ना हो पाया। कष्ट के मारे दिवाकर पंत जी पिकल उठे। न दिन को चैन न रात को नींद, पागलों किसी स्थिति हो चली। तभी एक रात श्यामा जी ने स्वप्न देखा कि बाबा जी आ गए और बोली, इसके सिर में मिट्टी का तेल लगा दे। पगली श्यामा ने अपने गुरु के ब्रह्म वाक्य के अनुसार दूसरे दिन रात को पंत जी के सिर में मिट्टी के तेल से तर एक रुई का फावा रख दिया। बस क्या था, फाहा रखते ही पंत जी विकल हो उठे और श्यामा जी से न मालूम क्या क्या कह डाला। परंतु गुरु वाक्य के प्रति समर्पित श्यामा जी ने पुनः दूसरी रात भी ऐसा ही कर डाला और कहनी ना कहनी सब सुन ली। यही काम उन्होंने तीसरे और चौथे दिन भी कर डाला और तब पंत जी को शांति की नींद आने लगी। पांचवें दिन स्नान करते वक्त उन्हें मालूम हुआ कि एक्जिमा के घावों के स्थान पर पपड़ी जम चुकी है और धीरे धीरे वह पपड़ी भी लोप हो गई। पंत जी पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो गए।